हेलो दोस्तों। तो आज बहुत सारी कंपनियों ने अपना क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो चलिए एक एक करके सारे कंपनियों के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं और फिर देखेंगे कि इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट से इनका जो प्राइस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो चलिए एक एक करके सारी कंपनियों को देख लेते हैं कि क्वार्टर थ्री का रिजल्ट इनका प्राइस को कैसे इफेक्ट किया है। तो सबसे पहले कंपनी है जिसने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी किया, उसका नाम है बजाज ऑटो। अब इसने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में बताया कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 2041.88 करोड़ का हो गया, जो कि 37% ईयर ऑन ईयर हाई है, यानी कि 37% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। वहीं प्रीवियस ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो 1491.42 करोड़ का इसने प्रीवियस ईयर में इसी सेम क्वार्टर थ्री में अपना नेट प्रॉफिट कमाया था। तो इस साल का जो प्रॉफिट है वो 37% का हाई है। वहीं नेट रिवेन्यू की बात करें तो 12,113.51 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया, नेट ग्रोथ दिखाया है रिवेन्यू का। और वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो 9,315 करोड़ का रिवेन्यू था इसका, यानी कि रिवेन्यू में भी इसने 30% का ईयर एन ईयर ग्रोथ दिखाया है। अब इसका क्वार्टर जैसे ही आया इसका रिजल्ट, यानी कि नेट प्रॉफिट भी इसका 37% से बढ़ा है और नेट रेवेन्यू भी 30% बढ़ा है। तो हमें जाहिर सी बात देखने को मिलता है कि इसका जो शेयर प्राइस है उसमें जो ग्रोथ देखने को मिला, तो इसका जो शेयर है वो 1.71% से इसका शेयर जो है वो अप चला गया, 7,211 रुपये पे बीएससी पे जाकर के क्लोज हुआ। अब दूसरे कंपनी की बात करें जिसने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी किया है तो वो है टेक महिंद्रा। इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट में पता चला कि नेट प्रॉफिट है जो वो 510 करोड़ का रहा, जो कि 60% से डाउन हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और नेट रेवेन्यू की बात करें तो 13,101 करोड़ रहा, जो कि 5% की दर से ईयर ऑन ईयर डाउन हो गया। ठीक है, इसने अपने कंपनी को जो है बिजनेस को वो डाइवर्सिफाई करना चाहा। सिर्फ ये जो है वो टेक्निकल सॉफ्टवेयर फील्ड से निकल करके हेल्थ केयर और लाइफ साइंस के सेक्टर में भी आनी चाहिए। इसका जो मेजर रेवेन्यू सोर्स था वो कम्युनिकेशन सेक्टर था, मीडिया सेक्टर था और एंटरटेनमेंट सेक्टर था। वहीं इसका जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने के बाद इसका जो प्राइस है वो बीएससी पे चल रहा था, 1407 रुपया चल रहा था। और देखें तो 3.09% से इसका प्राइस जो है वो बढ़ा भी है। अब तीसरे कंपनी की बात करें तो तीसरी कंपनी है महानगर गैस, जिसने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी किया। तो इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट में पता चला कि नेट प्रॉफिट जो है वो 317.18 करोड़ का रहा, जो कि 84% की दर से ईयर ऑन ईयर हाई हो गया। प्रीवियस ईयर का अगर हम सेम क्वार्टर थ्री की बात करें तो 172.07 करोड़ का इसका पिछले साल का नेट प्रॉफिट था। इसने जो पास्ट 6 मंथ से इसका जो शेयर प्राइस है वो 25% की दर से हाई हो गया, यानी कि पास्ट 6 महीने से इसका जो शेयर प्राइस है वो 25% की दर से बढ़ा है। ठीक है, और जैसे इसको क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी हुआ इसका शेयर प्राइस 2.8% की दर से बढ़ गया। अब हमारे लिस्ट में चौथे नंबर की कंपनी है जिसने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी किया, वो है आरईसी। आरईसी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट से पता चला कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 3,269 करोड़ रुपया था, यानी कि 13.6% का हाई हुआ। प्रीवियस ईयर जो इसका रिजल्ट था उसमें जो प्रॉफिट था वो 2,878 करोड़ का था। आज जैसे ही इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी हुआ इसका जो शेयर प्राइस है वो 466 रुपया चला गया, जो कि 7% के ग्रोथ देखने को मिला इसका शेयर प्राइस में। आरईसी जो है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो क्योंकि इसका जो क्वार्टर थ्री है उसमें 13% का ग्रोथ देखने को मिला प्रॉफिट में, इसलिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो स्टॉक है उसका भी प्राइस जो है वो 4.4% से बढ़ गया, जो कि 413 रुपये पे जाकर के बंद हुआ। अब पांचवें नंबर की कंपनी है जिसने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी किया, वो है सोना बीएलडब्ल्यू। तो इसका नेट प्रॉफिट जो रहा वो 113.6 करोड़ का रहा, जो कि 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला। वहीं इसका जो रेवेन्यू रहा वो 781.80 करोड़ का रहा, जो कि 15.8% की दर से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला। वहीं पिछले साल की अगर रेवेन्यू की बात करें इसका क्वार्टर थ्री की तो 675.30 करोड़ का था। ठीक है, स्टॉक प्राइस जो है आज की डेट में जैसे इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी हुआ 3.4% की दर से इसका ग्रोथ देखने को मिला, यानी कि 3.4% इसका स्टॉक जो है वो ऊपर चला गया। अब छठी कंपनी जिसने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी किया वो है टीवीएस मोटर्स। अब देख लेते हैं इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा रहा। तो इसने जो अपना नेट प्रॉफिट बताया वो 593 करोड़ का बताया, जो कि 68% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। वहीं इसके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट की बात करें तो 352 करोड़ रहा था। और रिवेन्यू की बात करें तो इस साल का जो रिवेन्यू क्वार्टर थ्री का जो बताया है वो 8,245 करोड़ का बताया है। वहीं पिछले साल का जो क्वार्टर थ्री का रिवेन्यू था वो 6,545 करोड़ का था, यानी कि इस साल जो इसका रिवेन्यू है वो 26% के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है।
और जैसे ही इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी हुआ, इसका जो शेयर प्राइस है वो 2003 रुपये के आसपास पहुंच गया, जो कि 0.83% की दर से बढ़ गया इसका। अब अगली कंपनी की बात करें जिसने क्वार्टर 3 का अपना रिजल्ट बताया, वो है डीएलएफ। तो इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 655.17 करोड़ रहा, जो कि 26.5% की दर से ईयर ऑन ईयर बढ़ा। वहीं नेट रेवेन्यू की बात करें तो 1643.51 करोड़ का रहा। और प्रीवियस रेवेन्यू की अगर बात करें पिछले साल के, तो 1559.66 करोड़ का रहा। अब हम बात करते हैं लास्ट कंपनी जिसने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी किया, वो है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील जो है वो नेट प्रॉफिट अपना 522.14 करोड़ दिखाया, जो कि प्रीवियस प्रॉफिट जो था वो 2501.95 करोड़ का लॉस था। यानी कि जो प्रीवियस साल का क्वार्टर 3 का रिजल्ट था उसमें 2501.95 करोड़ का लॉस दिखाया था इसने। वहीं अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 6511.16 करोड़ का इसने लॉस दिखाया था। ठीक है, टाटा का जो यूरोप का बाजार है उसमें इसको लगातार लॉस होता जा रहा है, लेकिन भारत का जो बाजार है इससे इसको प्रॉफिट मिला है, जिसकी वजह से ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट में आ गई है, 522.14 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है। क्योंकि भारत की जो गवर्नमेंट सरकार है वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टील की मदद से हो पाता है। तो स्टील का जो है बिक्री वो बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण टाटा स्टील जो है वो प्रॉफिट में आ पाई है। तो दोस्तों हमने लगभग सभी कंपनियों को देख लिया जिसने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट आज 24 तारीख को जारी किया था। तो अगर इससे कोई रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स करिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।